दिल्ली की खबरों का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार गर्मागर्मी चल रही है। मुद्दा बुलाकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के नए बने ब्लॉक के निर्माण, सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक्स में गिरती स्वास्थ्य सेवा की हालत पर बाकायदा एसीबी तक गुहार लगाई है। बीजेपी के सभी आरोपों के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री ने सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के नए बने ब्लॉक के निर्माण, सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक्स में गिरती स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर बाकायदा एसीबी तक गुहार लगाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जब 14 पंथ मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके निशाने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज थे। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए सीधे तौर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदार ठहराया। जो भी, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो लैब टेस्ट हो, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया बनाया और तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एसीबी को एक कंप्लेंट दी और उसके साथ एक रिपोर्ट संलग्न की जिसमें वो तमाम फैक्ट्स, तथ्य स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को दर्शा रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने उसका कॉग्निजेंस लिया और उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भ्रष्टाचार और खुली लूट के आरोप लगाए। स्वास्थ्य विभाग के घोटालों को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी ने जो एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर संज्ञान लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा बार बार लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल हो या शिक्षा का मॉडल हो या बाकी इनके जितने मॉडल हैं, ये सब भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। मतलब these all departments are the center of corruption। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगाए गए आरोपों और एसीबी में की गई शिकायत पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर सफाई देते हुए दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल को दोषी ठहराया। उनका आरोप है कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का विभाग सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधीन आता है, लिहाजा इसके लिए सीधे तौर पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हमारे अस्पतालों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लोग काम कर रहे थे, वहां से निकाल दिया गया। पूरी तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट और एलजी साहब के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है। ये मनमानी बंद होनी चाहिए। बहरहाल दिल्ली में अभी एमपॉक्स जैसी घातक बीमारी और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जल जनित बीमारियों के घेरे में है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब सरकार लोगों को समस्याएं सुलझाने की जगह अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बीमारियां और परेशान हाल लोग दिल्ली वाले आखिर इलाज कराने कहां जाएंगे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।